नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल है, रेलवे ने हाल ही में जारी किया है। और इससे पहले एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के टियर 1 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो एसएससी ने जारी कर दिया था। अब दोस्तों, दोनों ही एग्ज़ाम्स के शेड्यूल आ जाने के बाद में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और जो कन्फ्यूजन है वो आपके एग्ज़ाम डेट्स को लेकर रहने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं कि यहाँ से कौन सा एग्ज़ाम तो आपका होना है और कौन सा एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा। क्या यहाँ पे दोनों ही एग्ज़ाम्स आपके साथ चलने वाले हैं? क्या यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो एग्ज़ाम डेट हैं वो सेम डे पड़ने वाली हैं? और स्टूडेंट्स को कौन सी एग्जाम यहाँ पे छोड़नी चाहिए और कौन सी एग्जाम यहाँ पे देनी चाहिए? तो दोस्तों, ये पूरा कन्फ्यूजन जो है आपका इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रेलवे का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आपका 7 अगस्त से स्टार्ट होकर 8 सितंबर तक रहने वाला है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम चलने वाला है वो 30 दिनों तक चलने वाला है। और इससे पहले यदि हम सीजीएल के एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है 13 अगस्त से स्टार्ट होकर 30 अगस्त तक आपका जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। यानी कि टोटल आपका 18 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम चलने वाला है। अब यहाँ पे बात करें आवेदनों के अकॉर्डिंग कौन सी भर्ती इसमें बड़ी रहने वाली है। तो दोस्तों, आवेदनों के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपकी जो आवेदनों की संख्या है वो 63 लाख है। और यहाँ पे सीजीएल की बात करें तो इस बार का जो ऑफिशियल डेटा है टोटल आवेदनों का वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड के आधार पर यदि हम बात करें तो लगभग 35 से 36 लाख आवेदन एसएससी सीजीएल भर्ती में आते हैं। तो ये मान सकते हैं कि इतने ही आवेदन इस बार सीजीएल भर्ती में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बड़ी भर्ती की हम बात करें आवेदनों के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो यहाँ पे क्लैश कर रहा है तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि इनमें से 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कि एसएससी के लिए भी अप्लाई किया है और रेलवे अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई किया है। और आप सभी को पता है रेलवे की जो भर्तियां हैं साल दर साल नहीं आती हैं एसएससी की तरह। रेलवे की भर्तियों के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम सेम डे पे पड़े। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति अभी बन रही है उसको देखते हुए लग रहा है स्टूडेंट्स को कि उनकी जो एग्ज़ाम है सेम डे पढ़ सकती हैं। तो क्या वाकई में ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं? और यदि ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं तो फिर यहाँ पे आगे क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे पहली बात तो जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनीज हैं वो अलग अलग है। आपका जो एग्ज़ाम है रेलवे का वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन एसएससी की यदि हम बात करें तो एसएससी के पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था वो टीसीएस कंडक्ट करवाता था। लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का जो आप एग्ज़ाम देखोगे तो जहां तक चांसेस हैं टीसीएस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि एसएससी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। और उन्हीं बदलावों में एक बदलाव यह भी है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट नहीं करवाएगा। न्यू एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी इसके लिए हायर की गई है और वही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने वाली है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 30 दिन चलने वाला है और सीजीएल का एग्ज़ाम आपका 18 दिन चलने वाला है। अब इससे पहले यदि हम बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 16 दिन तक आपका एग्ज़ाम चला था और वहाँ पे लगभग आपकी 48 के समथिंग शिफ्ट वहां पे कंडक्ट हुई थी। अब वहां पे आवेदनों की संख्या की बात करें तो 58 लाख आवेदन वहां पे थे। अब यहां पे 5 लाख आवेदन ज्यादा हैं, यानी कि 63 लाख आवेदन हैं। और वहां पे आपका जो एग्जाम था 48 शिफ्ट में हुआ था। तो यहां पे ये हम मान सकते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आपका एग्जाम है वो 50 से 55 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि 50 से ज्यादा। और जहां तक है 55 शिफ्ट में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब क्या यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो एग्ज़ाम है वो सेम डेट पे हो सकती हैं क्या? तो दोस्तों, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो सेम डेट पे पड़ेंगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 की यदि हम बात करें तो जितने आवेदनों की हमने बात की थी लगभग 35 लाख आवेदनों पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो आपका 12 दिन चला था।
यानी कि 12 दिन में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया गया था टीयर 1 का। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इस बार भी इतने ही समय में सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 18 दिन के समय में पूरे टाइम आपका एग्जाम नहीं चलेगा, इनमें से 10 या 12 दिन में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो एक दिन में 3 शिफ्ट वहां पे कंडक्ट होती थी। अब हो सकता है न्यू एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी यहां पे एक दिन में 4 शिफ्ट कंडक्ट करवा ले, क्योंकि ऐसा टीसीएस भी कर चुकी है। और यहां पे ये संभव है कि एक दिन में 4 शिफ्ट जो है एग्जाम की वो एसएससी की हो जाए यहां पे। तो सब कुछ पॉसिबल है यहां पे। लेकिन जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि यहां पे सीजीएल का एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर एनटीपीसी का एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो दोस्तों दोनों ही चीजें यहां से इंपॉसिबल लग रही हैं, क्योंकि यहां पे सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो सीजीएल पोस्टपोन नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि 2025 में स्टार्टिंग में ही जो कैलेंडर है वो डिले हो जाए। और एनटीपीसी की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिले इनका कैलेंडर चल रहा है। और एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन स्टेटस हैं वो रेलवे ने आज की डेट में जारी कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो दोस्तों आप माई आरआरबी पे जाके अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहां से एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या सेम डे पे ही एग्जाम होगा? तो दोस्तों ये चीजें भी नहीं है कि आपका जो सेम डे पे एग्जाम हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है ना तो जिन कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा होता है वे कैंडिडेट सीधा सीधा कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और ये बिल्कुल यहां पे कानून होगा, क्योंकि यदि कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा होता है तो वो बिल्कुल पीआईएल फाइल कर सकते हैं और इसकी जो जवाबदेही रहेगी वो कमीशन की रहेगी। कमीशन की गलती इसमें ठहराई जाएगी। तो ऐसा कोई भी कमीशन नहीं चाहेगा कि उनकी भर्तियां कोर्ट केस में उलझे। तो ये चीजें यहां पे क्लियर हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो पोस्टपोन नहीं होंगी, आप अपनी दोनों ही एग्जाम दे पाओगे। आपकी जो एग्जाम है वो सेम डे पे नहीं होने वाली हैं, आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो सेपरेट रहने वाली है, यानी कि आप सीजीएल का भी एग्जाम दे पाओगे और आप एनटीपीसी का भी एग्जाम दे पाओगे। तो इस चीज को लेके आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये उन लोगों की टेंशन है। बाकी यदि आप यहां से ये सोच के बैठ जाते हो कि सीजीएल का एग्जाम डेट यहां से पोस्टपोन होगा या फिर एनटीपीसी का एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा और इसके चलते आप लोग अपनी तैयारी को यहां से रोक देते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला है। और एग्जाम आपका जो आपकी डेट फिक्स की गई है उसी डेट में होने वाला है। तो यहां से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका जो एग्जाम है एग्जाम का डेट आपका बिल्कुल भी क्लैश नहीं करने वाला है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो ये कंफ्यूजन था काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।